हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में आपको आएंगे 6 मार्क्स में, ठीक है। और ये कौन से क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, 3 अकाउंट्स हमारे को इसमें प्रिपेयर करने हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एडमिशन चैप्टर अगर हमें आता है, लाइक अगर आप एडमिशन चैप्टर पढ़ चुके हो, फिर तो ये बहुत ही ईजी लगने वाला है। नहीं भी पढ़ा तो भी मैं एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो हमारे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है अल्फा बीटा एंड गामा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 3 पार्टनर्स गिवन है और तीनों की ओल्ड रेशियो गिवन है। अब क्योंकि रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रिटायरमेंट में क्या होता है, कोई एक पार्टनर फर्म को छोड़ने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। तो ये जो मिडल में लिखा है ना बीटा, ठीक है, ये वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है। मैंने यहाँ निशानी के लिए क्रॉसेस मार लिए ताकि मेरे को याद रहे ये बीच वाला पार्टनर जो ये रिटायर करेगा। द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म वाज एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट गिवन है जिस दिन रिटायरमेंट हो रही है। तो आपको देखो अगेन लाइबिलिटीज में चेक करनी होती है रिजर्व्स वगैरह। तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स या प्रॉफिट जो है मेरे को एक ही दिख रहा है, वो क्या है, जनरल रिजर्व। और जो एसेट्स हैं, एसेट्स आपको देखनी होती है, यहाँ पे लॉसेस ढूंढने होते हैं, ठीक है, लॉसेस। तो यहाँ पर कोई भी लॉस गिवन है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, कोई भी तरीके का लॉस हमारे को यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो एसेट साइड हमारी बहुत सिंपल सी है। तो जो भी रिजर्व होगा ना, ये बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। और क्योंकि रिटायरमेंट में तीनों पार्टनर्स ने मिलकर ये प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। जनरल रिजर्व क्या होता है, पुराने टाइम का प्रॉफिट होता है ना, पुरानी सेविंग्स होती है। तो ये तीनों पार्टनर ने मिलकर अर्न करें। तो ये जो जनरल रिजर्व है 1 लाख रुपीज का, ये तीनों पार्टनर से बटेगा इन्हीं की ओल्ड रेशो में, जो कि होगी 5:3:2, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब देखते हैं जरा इसकी एडजस्टमेंट्स। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वन, पहला पॉइंट है बीटा टेक्स गुडविल फ्रॉम अल्फा फॉर 30,000 एंड फ्रॉम गामा फॉर 40,000 फॉर फॉरगोइंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिटायर कौन कर रहा है, बीटा। तो रिटायर कर जाएगा अगर कोई पार्टनर, तो अगले साल से आप मुझे बताओ क्या इसका फर्म के प्रॉफिट में इसका कोई हिस्सा होगा, इसका कोई शेयर होगा, ठीक है। अगर ये रिटायर ही कर जाएगा, फर्म ही छोड़ जाएगा, तो आने वाले सालों में इसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो ये क्या कर रहा है, अपना शेयर फोरगो कर रहा है। फोरगोइंग मतलब ये अपना शेयर गिव अप कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अपना शेयर ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर गुडविल की जो एंट्री होती है वो क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेन कौन करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। तो अल्फा और गामा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो ये लोग हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं। और जो पार्टनर फर्म छोड़ रहा है वो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो बीटा सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। तो जर्नल क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अल्फा डेबिट 30,000, गामा डेबिट 40,000 टू बीटास कैपिटल अकाउंट। और बीटास कैपिटल अकाउंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल, जो कि होगा 70,000। तो ये जर्नल एंट्री की हमारे को पोस्टिंग करनी है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो आपको गिवन है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। कह रहा है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ा देंगे, तो फायदे की बात है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। बिल्डिंग बाय 50,000, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, ये भी फायदे की बात है। इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 2,70,000। तो आपको पहले एक बार ही ना बैलेंस शीट में देखनी है कि इन्वेस्टमेंट्स थी कितने की। तो एक बार जरा हम वापस बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपको इन्वेस्टमेंट्स कितनी की बने, 2,50,000। तो 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी 2,70,000 रुपीज में। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, दो इफेक्ट्स ध्यान से सुनो, कहाँ कहाँ जाएगा। एक तो मेरा कैश एट बैंक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मैंने बेची है, तो पैसा आया होगा फर्म के पास, तो 1 लाख में ऐड हो जाएगा 2,70,000। और ये 2,50,000 की चीज 2,70,000 में बेची, मतलब महंगी बेच दी, तो फायदा हो गया। तो 20,000 जो इसका डिफरेंस है, ये आपका जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्योंकि फायदा हो गया ना, हमने 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स को 2,70,000 में सेल आउट करा। तो सारी एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस कर दिए। प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में आइटम्स लिखेंगे, जितनी भी फायदे वाली चीजें यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय स्टॉक। तो 20% से वैल्यू हमारे को स्टॉक की बढ़ानी है, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू उसने डायरेक्ट बोला ही है क्वेश्चन में, 50,000 से बढ़ा दो। तो 50,000 से हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। साथ साथ उसने हमारे को इन्वेस्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो इन्वेस्टमेंट्स जो थी हमारी 2,70,000 में सेल करी गई हैं, और उसका कॉस्ट प्राइस 2,50,000 था। तो 20,000 महंगी बेची ना, ये फायदा हो गया। फायदे की बातें सारी की सारी हम कहाँ लिख रहे हैं, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ तो गिवन नहीं है, तो ये टोटल करो 50 और 10 60 और 20 80,000।
तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आपने किया, बड़ी वाली साइड का टोटल करा पहले, और बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, ठीक है, दूसरी साइड कॉपी किया। अब ये फायदा है ना, तो यहाँ आंसर क्या होगा, टू गेन, टू गेन लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट लिख सकते हैं, टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है ए, बी और जी। तो इनकी ओल्ड रेशियो में ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर 80,000 है। ओल्ड रेशियो हम एक बार इनकी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 532 हमारे को ओल्ड रेशियो गिवन है। तो 80,000 को 532 में बांटेंगे तो ये आएगा 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉक था मैंने डायरेक्ट लिखा था 10,000, ये 20% निकालना था, और स्टॉक का वैल्यू मैंने बैलेंस शीट में अभी जस्ट देख लिया है, दोबारा से कंफर्म कर लिया, तो 50,000 ही है, ठीक है। 50,000 का 20% 10,000 हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका रेडी है। ये जो प्रॉफिट है हमारे को पार्टनर्स में बांटना है। तो पार्टनर्स में बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे को ये गेन को ट्रांसफर करना होगा। तो अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बारी मैं बेसिक्स फिर से बता रहा हूँ। देखो कैपिटल अकाउंट जब भी बनाएंगे, क्रेडिट साइड में आप क्या आइटम लिखोगे, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। हर वो चीज जिससे कैपिटल बढ़ती है, फायदे हो गए, जनरल रिजर्व बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बढ़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी। तो आपको कहाँ एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। कभी भी पार्टनर्स का कैपिटल कम होगा, डिक्रीज होगा, कोई नुकसान हो गया या ड्रॉइंग्स हो गई या पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनकी कैपिटल कम होगी। तो जब भी कैपिटल कम होगी तो आपने कहाँ एंट्री करनी है, डेबिट साइड पे एंट्री करनी है। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, सबसे पहले आपने लिखना है बाय बैलेंस बीडी, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखनी है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल हमने देखकर लिखनी है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन है 3 लाख, बीटा की 2 लाख और गामा की 2 लाख। ये क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है वहां से देख देख कर आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट देते हैं, जो हमने अभी अभी निकाला है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आपने जो निकाला जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, 40,000, 24,000 और 16,000, ठीक है, ये काम करा। इसके बाद आप जनरल रिजर्व भी हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। तो जनरल रिजर्व हमारे को क्या गिवन है, 1 लाख का गिवन है, और ये ओल्ड रेशियो में जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या है, 532, ठीक है, 532। तो ये हमारा कितना हो गया, 50,000, 1 लाख है ना क्वेश्चन में, देखो आप बैलेंस शीट में गिवन है लाइबिलिटीज में 50, 30 और 20,000, ठीक है भाई। इसके बाद हमारे को गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं मैं आपको जरा एक बारी समझाता हूँ। देखो भाई, गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे, जो जर्नल होता है ना, जर्नल होता है गेनिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग पार्टनर का जो भी कैपिटल अकाउंट होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, उसको आपने करना है डेबिट, और क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का, ठीक है। क्रेडिट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से ही हम यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करके जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर मतलब जो फायदा है, ठीक है। फायदा किसको होगा भाई, अगर आपका कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाएगा तो वो अपना हिस्सा छोड़ रहा है, तो फायदा किसको होगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को। तो गेनिंग पार्टनर कौन हो गए, बेसिकली कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हो गए, जो फर्म में अभी भी रहेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो अपना हिस्सा गिव अप कर रहे हैं, ये कौन है भाई, जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो अपनी फर्म छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बीटा, ये बंदा रिटायर कर रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आर लिख दिया तो हमें समझ आएगा रिटायरिंग पार्टनर बीटा है। तो अल्फा और गामा कॉन्टिन्यूइंग है तो इनको फायदा हो रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अल्फा का कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, ठीक है, क्योंकि ये गेनिंग हो गया। और गामा हमारा थर्ड पार्टनर है, ये भी कॉन्टिन्यूइंग है, ये भी गेनिंग हो गया, तो इसका कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, और क्रेडिट आप कर दोगे रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि वो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो बीटास कैपिटल अकाउंट हमने करा क्रेडिट। अब अमाउंट निकालने के लिए ना काफी बारी हमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में अमाउंट डायरेक्टली गिवन है। तो अल्फा के सामने लिखा 30,000, गामा के सामने लिखा 40,000। अब क्लियर पता है जर्नल का रूल, डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर है। तो बीटा के सामने क्या आएगा, इन दोनों का टोटल, जो कि हो जाएगा 70,000। तो ये जो है, ये हमारी जर्नल एंट्री है गुडविल से रिलेटेड, जो हमारे को पोस्ट करनी है हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब आपको मैं पोस्टिंग करनी सिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये 2 बीटास कैपिटल है ना, तो 2 वर्ड तो हम यहाँ लिखते हैं ना डेबिट साइड,
तो टू बीटास कैपिटल आप यहाँ लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, टू बीटास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इतना हमारे को आता है। अब टू बीटास कैपिटल अगर इधर गया तो अल्फा गामा किधर जाएंगे, ये जाएंगे क्रेडिट साइड पे, बाय अल्फा बाय गामा करके, ठीक है। तो पहले अब हम इसको लिख लेते हैं, बाय अल्फा और बाय गामा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अमाउंट्स बताता हूँ, बाय अल्फास कैपिटल अकाउंट, बाय गामास कैपिटल अकाउंट। देखो अमाउंट भरने में भी कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि हम अमाउंट्स एकदम करेक्टली फिल करें, ठीक है। अब देखो जर्नल में क्या कह रहा है, बीटा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, जर्नल एंट्री में बीटा का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि बीटा की क्रेडिट साइड पे 70,000 रुपीज लिखने हैं। देखो इसका मीनिंग ये है कि बीटा को 70,000 रुपए देने हैं, वो जा रहा है ना फर्म छोड़ के, तो उसको 70,000 देने हैं। तो 70,000 देने हैं मतलब बीटा का कैपिटल अकाउंट 70,000 से बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करना है, मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज जब भी करना है तो अमाउंट कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो बीटा का कैपिटल अकाउंट हमें बढ़ाना है तो 70,000 हमें कहाँ लिखने हैं, क्रेडिट साइड में लिखना है। लेकिन 70 में यहाँ पे क्या दो आइटम्स लिखे ना अल्फा गामा, तो 70 में ऐसे क्या एक बारी बड़ा सा लिख दूंगा, ऐसे तो करना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा के सामने 30 है, गामा के सामने 40 है, तो अल्फा के सामने यहाँ 30 लिखेंगे, गामा के सामने यहाँ 40 लिखेंगे। तो इनका जो टोटल हो गया देखो ये 70 के इक्वली हो गया। आई बात समझ में। अब आपको देखो अल्फा को जर्नल में डेबिट कर रहा है मतलब अल्फा के अकाउंट से 30,000 निकाल लो, गामा को डेबिट कर रहे हैं मतलब गामा के अकाउंट में से 40,000 रुपए निकाल लो, माइनस कर लो, ठीक है। तो माइनस कर लो, कम कर लो, तो यानी कि डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे, जो रूल है हमारा। तो अल्फा के अकाउंट से 30,000 निकालने हैं, गामा के अकाउंट से 40,000 निकालने हैं। तो इन दोनों का अकाउंट कम करना है, इसलिए हमने डेबिट साइड पर इनके कॉलम्स के नीचे अमाउंट्स लिख लिए, ठीक है। तो ये जो थी हमारी पोस्टिंग थी, जर्नल एंट्री जो थी गुडविल वाली, ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो और कोई एंट्री अब हमारे को दिख नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, टोटलिंग करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और कोई एंट्री तो दिख नहीं रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और सबसे पहले बड़ी साइड का टोटल करेंगे जो कि क्रेडिट साइड है। और अब हमारे को ना मेक श्योर करना है बीटा को पैसे देने हैं। क्वेश्चन में लिखा है ना बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है क्वेश्चन में बीटा इज पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। तो इसका जितना भी हिसाब किताब बनता है ये टू बैंक अकाउंट में चला जाएगा, मतलब ये पैसे लेकर घर चला गया, रिटायर कर रहा है ना, ये पैसे लेकर घर चला गया। तो बीटा की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,24,000। सेम टोटल कॉपी करेंगे इसका डेबिट साइड पे और यही इसको अमाउंट लेकर जाना है, तो ये टू बैंक के सामने भी लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो है हमारे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है तो इसका टोटल आ रहा है अल्फा का 3,90,000। कॉपी करेंगे इधर डेबिट साइड में 3,90,000, इसमें से 30,000 चला गया तो ये बैलेंसिंग फिगर है जिसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस CD। और ये वो अमाउंट है जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा अल्फा की कैपिटल के सामने। गामा का टोटल इधर आ रहा है 2,36,000। टोटल कॉपी करा डेबिट में और इसमें से 40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1,96,000, ठीक है। तो ये अल्फा की कैपिटल हो गई, ये गामा की कैपिटल हो गई और ये बैलेंस शीट में अब हमारे को आगे शो करनी है। तो प्रिपेयर करेंगे अब बैलेंस शीट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए आपने याद रखना है यहाँ पे डेट क्या डालोगे, बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1। उसके बाद डेट आप वो डालोगे जो भी रिटायरमेंट की डेट होगी, ठीक है। 2020 जो भी ईयर होगा, 4, 5 जो भी ईयर होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटीज साइड। तो लाइबिलिटीज में देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक तो हम कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं, तो कैपिटल अकाउंट्स अल्फा और गामा, ठीक है। इनकी वो कैपिटल लिखोगे जो आपने अभी अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाली है। तो 3,60,000 और ये हो जाएगा 1,96,000, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, जरा लिख लेते हैं, 5,56,000। इसके बाद आपको पुरानी बैलेंस शीट में देखो आपको दिख रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आप यहाँ पर लिखोगे कॉपी पेस्ट करके, जो कि हो जाएगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। तो और कोई तरीके की लाइबिलिटी यहाँ पे दिख नहीं रही है और यही हमारी लाइबिलिटी साइड है हाल फिलहाल। अब जरा हम एसेट साइड पे चलेंगे, तो एसेट साइड पे हमारे को गिवन है बिल्डिंग। देखो न्यू बैलेंस शीट बनाते हुए ना रीवैल्यूएशन अकाउंट वाली एडजस्टमेंट्स आपको साथ साथ करनी है। तो बिल्डिंग जब आप लिखोगे तो पुरानी बिल्डिंग आपको 2,50,000 की दिख रही थी, उसमें 50,000 जो थे वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में बढ़ाने थे, तो बिल्डिंग आपकी न्यू बैलेंस शीट में दिखेगी 3,00,000 रुपीज़ की, ठीक है। इसके बाद हमारे को गिवन है मशीनरी, तो मशीनरी आप कॉपी पेस्ट करोगे ओल्ड बैलेंस शीट से देखकर 1,50,000, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे डेटर्स, ठीक है। डेटर्स हम कितना लिखेंगे, 1,00,000। इन्वेस्टमेंट्स मैंने स्किप कर दिए, स्किप क्यों कर दी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक गई,
तो बिक गई तो एसेट्स में दिखेंगी ही नहीं, तो मशीनरी के बाद सीधा लिख दिया डेटर्स। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक, तो स्टॉक पहले कितना था 50,000, अब रिवैल्यूएशन में देखा 10,000 से बढ़ाना है, तो स्टॉक अब कितना हो जाएगा 60,000 का हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बहुत ध्यान से निकालेंगे, यही हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत गलती हो। तो पुराना कैश कितना है भाई, पुराना कैश बैलेंस है मेरे पास 1 लाख रुपीज़ का, तो ये मैंने पुराना कैश बैलेंस लिखा। इसमें मैंने ऐड किया 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने बेची, इन्वेस्टमेंट्स बेची तो पैसा आया होगा। फिर इसमें से मैंने माइनस किया जो बीटा 3,24,000 अपने घर लेकर चला गया, बीटा रिटायर हुआ ना, रिटायरिंग पार्टनर, तो ये पैसे लेकर गया। तो 1 लाख प्लस 270 माइनस 324, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 46,000। ठीक है, तो ये जो थी हमारी बैलेंस शीट, कंप्लीट बैलेंस शीट है। इसके बाद जस्ट आपने टोटलिंग करनी है लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड की। तो पहले लाइबिलिटीज आसान लग रही, 2 ही आइटम्स हैं, तो ये आ गया 6,56,000। ठीक है, उसके बाद एसेट्स का आप टोटल करोगे, ये भी कितना आ जाएगा 6,56,000। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो भाई चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, चैनल को फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।